हालेलुया। अगर आवाज़ सही से आ रही है तो आप चैट में लिख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस रात के समय में एक और बार परमेश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम सभी लोग उसकी उपस्थिति में आकर कुछ देर इस देश के लिए मिलकर प्रार्थना और आराधना में समय बिताए। मैं जानता हूँ ये समय बहुत ही कठिन समय है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि ये वो पहर है जहाँ पर हमारा शरीर हमारा साथ देना छोड़ देता है और धीरे धीरे अपने आप हमारी आंखें बंद होने लगती है। प्रार्थना में नहीं, लेकिन खाने के बाद का जो असर होता है उसका समय है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो कोई हमारे साथ आज ऑनलाइन जुड़े हैं, अगर हो सके तो अपने कैमरा को ऑन रखें और हमारे साथ प्रार्थना और आराधना के समय में जाए। अगर आप कैमरा को ऑन कर सकते हैं तो हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना इस देश के लिए मिलकर प्रार्थना करते हुए आगे के समय बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज इस रात के समय में जब परमेश्वर के बच्चे लोग मिलकर इकट्ठा होकर एक मन से और एक आत्मा में मिलकर प्रार्थना करेंगे, मेरा ये विश्वास है देश की बंधने, देश की जो सामर्थ्य है, देश की जो हठीली शक्तियां है वो यीशु मसीह के नाम से गिर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब उसके बच्चे लोग मिलकर, जब एक मन होकर, एकजुट होकर आत्मा में किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, धैर्य के साथ, हियाव के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका उत्तर बिना चूके देता है। हालेलुया। चाहे वो पौलुस को बंदीगृह से निकालना हो, चाहे यरूशलेम में परमेश्वर की प्रजा पवित्र आत्मा की बाट जोकर बैठे थे, हर एक ऐसी अवसर जहाँ पर उनके बच्चे लोग एक मन में एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का छुटकारा उतर कर आता है। हालेलुया। इसलिए आज इस रात के समय में हमारे देश के लिए एक बड़े बोझ के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, इस देश में एक बेदारी का अवसर परमेश्वर लेकर आए। अंतिम दिनों का जो बेदारी परमेश्वर ने वायदा किया है उसका समय आ चुका है, ऐसा हमारा विश्वास हो, और वो बेदारी में हम भी एक हिस्सेदार बने। ऐसी हमारी प्रार्थना होने पाए, हमारे घर के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परिवार से वो बेदारी शुरू होने पाए। ऐसी एक प्रार्थना के साथ आज इस रात के समय हम बैठे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ सभी लोग आराधना की एक अवसर में, एक माहौल में हम प्रवेश करें। आराधना के लिए म्यूजिक और संगीत का शुरू होना जरूरी नहीं है। आराधना आपके होठों से निकलने वाली स्तुति, आपकी होठों से निकलने वाले परमेश्वर के लिए धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए आज इस रात के समय में परमेश्वर को हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने एक ऐसे देश में हमें रखा है जहां पर परमेश्वर के कार्य को प्रकट करने का सबसे बड़ा अवसर हमारे पास है। सबसे ज्यादा देश की संख्या जो है, प्रजा जो है, वो भारत देश है। इसलिए स्वर्ग अगर हमें भरना है तो भारत देश को पहले जीतना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है। हालेलुया। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि स्वर्ग को भरे तो भारत देश को जीतना हमारा सर्वप्रथम प्रार्थना होने पाए। हालेलुया। आज इस रात को परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम खड़े हैं, यीशु मसीह के लहू को, यीशु मसीह की आज़ादी को इस देश के हर एक व्यक्तियों तक पहुंचाने की एक प्रार्थना हमारे मन से उतरने पाए। हालेलुया। यीशु के नाम हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक जिले में लोगों के पास पहुंचने पाए, लोगों के हृदयों तक पहुंचने पाए। हालेलुया। हमारे द्वारा वो यीशु मसीह का नाम वहां तक पहुंचने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। शदारबा सिखालियाबा शेखेदारबा। देश के ऊपर यीशु मसीह के नाम को आज हम फैलाएं।
जैसे हम यीशु मसीह के नाम को पुकार रहे हैं, हमारे अंदर से ये प्रार्थना होने पाए, हर एक देश में यीशु का नाम आने पाए, हर एक जगह पर यीशु का नाम पहुंचने पाए, राज्यों राज्यों में, सरकार के ऑफिस में, हमारे जिले में, हमारे गांव में, हमारे शहर में यीशु का नाम पहुंचने पाए। शमार केदार अब्बास से हम जहाँ भी बैठे हैं वहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति को आज हम आमंत्रण करें, उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को वहां पर आमंत्रण करें। अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में एक दर्पण के समान खुला रखें। Yes, Lord Jesus, क्योंकि मेरा प्रिय है सबसे सुंदर हजारों में हजारों रखा बादेला। मेरा प्रिय है सबसे सुंदर हजारों में हजारों को आज अपने जीवन के ऊपर पुकारे, उस नाम को अपने देश के ऊपर घोषणा करें। Let us proclaim the name of Jesus over the land of India. उस नाम में, जिस नाम से सारे पापों की मुक्ति, उस नाम से, जिस नाम से सारे पारंपरिक बंधनों टूटते हैं, उस नाम से, जिस नाम से राज्य की बंधने, राज्य की शक्तियां टूटती है।
आज इस रात के समय में परमेश्वर की आत्मा एक ऐसे समय के लिए हमें तैयार कर रही है जहां पर उसके राज्य के लिए कुछ अचंभित बातों को इस देश में करने का समय आ चुका है। शर्बाला से खादारा से थोरो। परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थी उसका 2 अध्याय का 15वां वचन इस प्रकार से कहता है, We are to God the aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. मसीह का एक जो सुगंध है वो हम उन लोगों के लिए है जो उद्धार पाते हैं, उन लोगों के लिए जो नाश की ओर जा रहे हैं। Let me tell you tonight, you are the aroma of Christ in this land which is filled with corrupted filth. परमेश्वर ने आपको और मुझे इस देश में उसका महक बनकर स्थापित किया है। He has established you and me as the aroma of Christ to bring the fragrance of the gospel to those who are perishing, to those who are going on the way of sin. Sharabala Shekhadara. You are the aroma of Christ who carry the gospel of God in your hearts. इसलिए आज परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं एक निर्णय लेना चाहता हूँ, तेरे वचन का तेरे सुसमाचार का जो महक है वो मेरे जीवन में जहाँ भी मैं जाऊँ उस महक को मेरे जीवन के द्वारा लोगों तक पहुँचाऊँ। वो महक मेरे अंदर से झलकने पाए परमेश्वर। जब मैं अंधकार की मार्ग से लोगों के पास जाऊँ, तेरे सुसमाचार की महक मेरे अंदर से झलकने पाए, तेरे सुसमाचार की महक मेरे जीवन के द्वारा लोगों तक पहुँचने पाए। क्या उसके लिए अपने आप को हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम स्थापित कर सकते हैं? पुराने नियम में जब कोई व्यक्ति, जब कोई याजक परमेश्वर की उपस्थिति में वेदी के ऊपर किसी बछड़े को डालकर बलि के लिए चढ़ाते थे, उस समय में जैसे ही उस जानवर के चमड़ी को जलाते थे, परमेश्वर का वचन कहता है, लेवियों के पुस्तक का 1 अध्याय का 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, जब उस जानवर के चमड़े से वो सुगंध उठकर आती है, परमेश्वर की नजरों में एक मन भावक सुगंध रूप वो होती है। इट इज अ प्लीजिंग अरोमा फॉर गॉड एंड दैट इज व्हाट गॉड डिजायर्स फ्रॉम अस। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की महक को अपने जीवन में हम लेकर चले, उसके लिए परमेश्वर चाहता है सैक्रिफाइस, उसके लिए परमेश्वर चाहता है बलिदान। हमारे खुद के स्वयं अभिलाषाओं को, हमारे खुद के स्वयं के मनोकामनाओं को त्याग कर, हमारे खुद के सोच विचार को, हमने अपने जीवन में बनाए हुए सारे नियोजन को छोड़कर आज परमेश्वर की उपस्थिति में इस देश को अगर हमें यीशु मसीह के लिए जीतना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ बलिदानों को करने के लिए तैयार हो जाए, कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाए। हमारे खुद के इच्छाओं को, हमारे खुद की कामनाओं को त्यागने के लिए आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम तैयार हो जाए। परमेश्वर के वचन में देखने वाले हर एक जवान जो देश देश में जाकर प्रभावित हुए हैं, हम देख सकते हैं डैनियल, जोशुआ, जोसेफ, एस्तर, रूथ, हर एक प्रकार के व्यक्तियों जो देश देश के लिए आशीष का कारण बने हैं, उन सभी लोगों ने अपने जीवन में कुछ त्याग कर उस स्थान पर पहुंचे हैं। हर एक व्यक्ति ने दुनिया से अलग होकर परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को जोड़कर देश के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए आज इस प्रार्थना सभा में, इस आराधना में परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी कोई भी बात है जो अगर मुझे तेरे राज्य के लिए एक महक बनने से रोक रही है, उसे मैं आज त्यागना चाहता हूँ। मेरी खुद की इच्छाओं को, मेरी खुद की मनोकामनाओं को मैं त्यागना चाहता हूँ और परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए एक सुगंध रूपी महक बनकर तैयार रहना चाहता हूँ। मैं और मेरा घराना वो परमेश्वर के लिए जिएगा, वो परमेश्वर की सेवा करेगा। क्या हम भी यहोशू के समान कहे, मैं और मेरा घराना वो यीशु मसीह के राज्य के लिए सेवा करेगा? हालेलुया। मैं और मेरा घर कुटुंब मिलकर तुझे निरंतर धन्य कहे। मैं और मेरा घर कुटुंब मिलकर तुझे
मेरा घर कुटुंब मिलकर तुझे निरंतर धन्य कहे। मन की सच्चाई से मैं और मेरा घर कुटुंब मिलकर तुझे निरंतर धन्य कहे। क्योंकि मेरे गर्भ से मुझे गर्भ से संभाला है धन्य, हानि से बचा कर उठाया धन्य। मुझे गर्भ से संभाला है धन्य, हानि से बचा कर उठाया धन्य। हुआ मेरा जीवन भर दिया भलाई से। शून्य से आरंभ हुआ मेरा जीवन भर दिया भलाई से। तेरे जैसा पिता है न कोई, जो न सोचे बुरा मेरा कभी। तेरे जैसा पिता है न कोई, परमेश्वर जो न सोचे बुरा मेरा कभी नहीं। अब तक है वो संभाला मुझे। तू ही मेरे ख्यालों में। अब तक है वो संभाला मुझे। धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे छुड़ाया
आशीष का कारण बनूं, धन्यवाद मैं इस राज्य के लिए एक आशीष का कारण बनूं। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। कितने लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद की भेंट के साथ उसकी उपस्थिति में बैठे हैं कि परमेश्वर, जब हम एक समय नाश की मार्ग में जा रहे थे, वहां से उठाकर तूने हमें अपना पुत्र और पुत्री कहलाने के लिए योग्य बनाया है, ताकि हम तेरे राज्य जैसा स्वर्ग में है उसी प्रकार इस धरती पर भी लेकर आए। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार इस धरती पर, इस पृथ्वी में, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर दी है कि उसके वचन को हर एक देश के कोने कोने तक, राज्य के कोने कोने तक लेकर जाए। हालेलुया। उसका शुरुआत हो सकता है हमारे पड़ोस वाले घर से हो, उसका शुरुआत हो सकता है हमारे कॉलेज के मित्र से हो, लेकिन ये जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने दी है, इसे पूरा करने का एक समय है। वो समय अभी है। हम नहीं जानते ये समय या अवसर हमारे लिए कब तक हो सकता है। हम नहीं जानते हैं ये अवसर हमारे लिए कब तक खुला हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे लिए द्वार खुला हुआ है, तब तक परमेश्वर के राज्य का बढ़ोतरी करने का जिम्मेदारी उठाकर आज परमेश्वर के सामने एक निर्णय को ले कि ये जो अवसर तूने मुझे दिया है, इसे मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में कहना चाहते हैं, परमेश्वर ये जो अवसर तूने मुझे अभी दिया है, ये अवसर को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जो आत्मा मेरे हाथों में दी है, उसे मैं नाश होने नहीं दूंगा। जो आत्माओं का जिम्मेदारी तूने मेरे ऊपर दिया है, उसे मैं खाली आने नहीं दूंगा। हालेलुया। संसार की आशा भरी नजरें हमीं पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमीं पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। जो भटके हुए दिल को हमारे प्रभु से मिलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं, इसलिए हमें तैयार रहना है, तैयार रहना। कल हमें खुद को मिटाना है, तैयार रहना। कल हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल
मिलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना, तैयार रहना, तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना। अपने मन की गहराई से कहे, हाँ परमेश्वर, तेरी वाणी को सुनकर मैं तैयार रहना चाहता हूँ। तेरी आवाज को सुनकर जैसा तेरा आवाज कहता है मैं वो करना चाहता हूँ। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से Yes, Father, this night as we have come to your presence, we thank you for this wonderful time that you have given to be able to intercede for the nation, to be able to pray for this nation, Lord. We want to surrender ourselves into your hands, Father, for a time to proclaim your gospel, Lord, for a time to reach out your gospel to the lost souls of this nation, Lord. We pray, Lord, that through us, the good news of the salvation of God might be able to reach out to all the people, Lord. हमारे द्वारा यीशु मसीह के नाम से मिलने वाले उद्धार का संदेश लोगों तक पहुंचने पाए परमेश्वर। हम चाहते हैं कि हम भारत को यीशु मसीह के लिए जीते। हम चाहते हैं कि हम भारत को यीशु मसीह के राज्य के लिए जीते। हालेलुया। जब तेरा दूसरा आगमन हो परमेश्वर, वहां पर हम चाहते हैं भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा होने पाए। हालेलुया। हम चाहते हैं परमेश्वर कि स्वर्ग राज्य वो भारत की प्रजा से भरने पाए। विश्वास में ये मुमकिन है, विश्वास में ये संभव है। हालेलुया। इसका जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व परमेश्वर तूने हमारे कंधों के ऊपर दिया है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने का सामर्थ्य हम आज तुझसे मांगते हैं। उस जिम्मेदारी को पूरा करने का अभिषेक हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं कि इस जिम्मेदारी को हम व्यर्थ ना जाने दें, इस अवसर को हम व्यर्थ ना जाने दें। हर एक उपस्थिति में, हर एक अवसर में तेरे राज्य के लिए हम और भी उपयोगी और भी फलवंत होने पाए, ये हमारी प्रार्थना और हमारी इच्छा है। हम अपने स्वयं को मिटाकर यीशु मसीह के उस रूप को हमारे जीवन में अपनाना चाहते हैं। इसके लिए तो हमारी सहायता कर। हर एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़ा है उनके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें तो इस देश में एक जलते हुए मशाल के समान नाश होए हुए आत्मा के पास पहुंचाने के लिए तू लेकर जा परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना और हमारी विनती है। हर एक परमेश्वर के दास को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उनके द्वारा दिए हुए बोझ के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस बोझ को, जिस बोझ के साथ आज सभी लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर देना तूने शुरू कर दिया है करके हम विश्वास करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया।